और पंचायत विभाग में काम करते हैं। और हमारे सबसे बड़े पंचायत विभाग के अधिकारी यहाँ पर आदरणीय सर बैठे हैं, श्री दिव्या जिला पंचायत राज अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और बहुत ही हमारे संजय भाई लगातार कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मेरे निवेदन पर यहाँ पर आए हमारे गांव सरासरा राजस्व गाँव में हम अपनी तरफ से अपनी पूरी टीम की तरफ से गांव की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। और अपनी कलाकृतियाँ जुबान आवाज उठाए। धन्यवाद भैया। हेलो संचालन कर रहे हैं भैया अजीत जी, बहुत ही अच्छे संचालन कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे सर माननीय डीडी साहब उपस्थित हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इस मंच पर सर आए हुए हमारे बीच में डॉक्टर साहब, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और ग्राम सभा के सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मैं सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करूंगा, क्योंकि आज यहाँ पे सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है, जो कि उन्हीं के वंशज हम लोग हैं। आज उन्हीं के जन्मोत्सव की बात की जा रही है। तो थोड़ा समय उनके जो साथ घटित हुई थी, जो घटनाएं थी, तो थोड़ा समय उस पर बात करना चाहूंगा। उसके बाद आप लोगों को हंसाऊंगा। जैसा कि अशोक सम्राट महान, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए, और इनका कार्यकाल की बात की जाए 268 ईसा पूर्व से लेकर के 236 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। इस बीच में मौर्य साम्राज्य में जो सबसे प्रतापी शासक हुए अशोक सम्राट हुए। इन्होंने 261 ईसा पूर्व में जब कली का युद्ध उड़ीसा के मैदान में हुआ था, तो उसमें अगर बात की जाए तो लगभग 2-3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, क्षति हुई उनके सैनिकों की। तो वहां से उनका दिल द्रवित हो गया। उसी दिन से महान चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने यह निर्णय लिया कि आज से हम युद्ध नहीं, बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे। उसी दिन से बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया और बुद्ध के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया कि कोई भी गलत कार्य न होने पाए। उनके बेटे और बेटी जो संघमित्रा, महेंद्र श्रीलंका गए, उन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। दुनिया के जाने कितने देशों में प्रचार प्रसार किया गया। और अपने देश में बात की जाए, आज जो अशोक स्तंभ, जो अशोक विराट के नाम से जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है, उन्हीं की धरोहर है, जो कि आज बच्चे पढ़ते हैं। हमारा अशोक स्तंभ क्या है तो सभी जानते हैं। आज नोट में देख लीजिए कहीं भी तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। उन्हीं की वंशज हम आप यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं, आज उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए, जैसा कि शुरू में ही बताया गया है कि समय का अभाव है, तो मैं हास्य कलाकार हूँ, तो आप लोगों को पहले हंसाऊंगा, उसके बाद फिर यहाँ से विदा लूंगा। चलिए आता हूँ। कहते हैं सर कहते हैं, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और उससे पूछो जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे उससे पूछो फिर कभी हंसे। तो मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, तरह तरह की आवाजें निकालता हूँ। चलिए आवाज के माध्यम से शुरू करता हूँ, उसके बाद हाथ सुनता रहेगा। तो अगर हमारे बीच में देखे कुछ फिल्म स्टार और कुछ नेता होते तो किस तरह से अपना स्पीच देते आज यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के इस जन्मोत्सव पर। तो सबसे पहले देते हमारे बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ जी होते। राजनाथ जी होते हैं, देखिए अपना स्पीच किस तरह से देते। राजनाथ जी कहते हैं, निश्चित तौर पर जब कभी भारतीय जनता पार्टी में कुर्सी के बंटवारे की बात आती है तो अपना दिल भी खुशी से हिल उठता है। अब तो हमारी पार्टी में हथियार चलाने की हुनर जानने वाला सनी देओल भी आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि रक्षा मंत्रालय में लेकर के हमें भी यूपी का चेहरा बनाया जा सकता है। अब जैसे ही रक्षा मंत्री जी निकले, देखिए हमारे सीएम साहब आते हैं आदित्यनाथ योगी जी, वो अपना स्पीच किस तरह से देते हैं। योगी जी बोलते हैं, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को शिक्षित और सुरक्षित करने का कार्य किया हमारी सरकार ने। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनारस में जो गलियां बनाए गए हैं, उन्हें हमने गलियारा बनाने का कार्य किया है।
अब जैसे ही योगी जी निकलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं। देखिए मोदी जी क्या कहते हैं, पीएम मोदी जी कहते हैं हमने कहा बदलाव होगा। आज बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे ठंडी से गर्मी आ रही है कि नहीं आ रही है? हाथ उठा करके बताइए आप सभी, बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मित्रों, आज पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है कि नहीं मनाई जा रही है? मैं आप सभी से जवाब चाहता हूं भाइयों बहनों। मित्रों, मैं 125 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता हूं। आज पूरे देश ही नहीं विदेश में भी अशोक सम्राट की जयंती मनाई जा रही है कि नहीं मनाई जा रही है? आप लोग हाथ उठा करके बताइए। मित्रों, ये फकीरी है जो सम्राट अशोक की जयंती मनाने का कार्य किया है भाइयों बहनों। अब जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी निकले, देखिए हमारे बीच में बिहार के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद जी होते हैं। तो देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहते हैं। लालू जी कहते हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, अभी उत्तर प्रदेश में मैं गया था, देखा हर रोड पर, हर चौराहे पर जो है गैया भैंसिया इधर उधर घूम रहे। गरीब किसान के खेत में गैया भैंसिया जा रहे, सब जो है खेती बाड़ी चौपट कर दे रहे। कैसा होता है? अरे हम उत्तर प्रदेश के सीएम से कह रहे हैं, भाई तुम्हारे पास चारा की कमी है तो हमने बिहार में भेजो, हमने चारा घोटाला बहुत किया, हमारे यहाँ चारा की कोई कमी नहीं है। कष्ट मत कर, हम गैया भैंसिया को खवाएंगे, हम यादव बिरादरी से बजा दूध बांटा खाकर बजा है पोस्ट हो जाएगा।